Hello friends, welcome to Undoubt Business, your doubt clearing platform. Guys, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये जो है ये हमारा क्लास 12th का टॉपिक है। जो ये एक्ट है इसको समझना हमारे लिए बेसिक लेवल पर थोड़ा ज़रूरी है, ताकि हम लोग ये जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसको और अच्छी तरह से समझ सकें। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, ये हमने प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट ही लाने की ज़रूरत पड़ी थी। तो आज हम इस एक्ट को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि इस एक्ट में कंज्यूमर को लेके क्या क्या बातें की गई है। तो हम सभी जानते हैं या आपने सुना होगा इस बारे में कि ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, ठीक है, उससे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हुआ करता था। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ करता था, 1986 का हुआ करता था। और मैंने 1986 के ही सारे के सारे प्रोविजंस पढ़े हैं, राइट। तो मतलब जब मैंने क्लास 12 करी थी तो मैंने 1986 के बारे में देखा था, लेकिन अब सिलेबस में चेंज हुआ है एंड द चेंजेस कि अब 1986 का ना पढ़ते हुए हमें जो लेटेस्ट एक्ट है या अमेंडमेंट्स जो भी हैं वो करे हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो हमें अब पढ़ना है 2019 का जो नया एक्ट आया है वो पढ़ना है, हमें 1986 का नहीं पढ़ना है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के क्या प्रोविजंस है कंज्यूमर को लेकर के हम ये देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो इस एक्ट के, ठीक है, सबसे पहले तो इस एक्ट के क्या फीचर्स हैं हम ये देखेंगे, ठीक है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। याद रखिएगा पहले ये हुआ करता था 1986, राइट। फिर कंज्यूमर के राइट्स क्या होते हैं ये हमने कहीं ना कहीं सोशल साइंस में भी पढ़ा है, या पहले हमने कभी ये जो राइट्स हैं इनके बारे में हमें पता है, ठीक है। तो यही चीजें हैं, कंज्यूमर राइट्स के बारे में हमें पढ़ना है और कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इसके बारे में भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसको शॉर्ट में मैंने लिखा है CPA, ठीक है। तो इसके फीचर्स ये है कि ये जो एक्ट है ये सभी गुड्स एंड सर्विसेज पर एप्लीकेबल है, ठीक है। जो भी आप गुड्स एंड सर्विस एज अ कंज्यूमर खरीद रहे हैं या आप यूज कर रहे हैं सर्विस को, तो ये सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर ये एप्लीकेबल एक्ट है। और जितनी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है मार्केट में उसको भी प्रोहिबिट करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, वैसे ट्रेड प्रैक्टिसेस जनरली प्रोहिबिट ही होंगी, रेगुलेट होना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो जितनी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको उन सभी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक मना ना कर दे ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज पर एप्लीकेबल है, एंड सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करने के लिए ये एक्ट को मतलब ये एक्ट के प्रोविजंस होते हैं इस पर, ठीक है। फिर इट कवर्स ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, ये सारे सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी पर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर के बारे में भी बोल सकती हूँ, टर्शरी सेक्टर के बारे में भी बोल सकती हूँ। तो इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, है ना, तो वो सारे के सारे सेक्टर्स पर ये जो एक्ट है ये एप्लीकेबल है, ठीक है। सारे सेक्टर्स यहाँ पर कवर्ड है। फिर इट प्रोवाइड्स फॉर 3 लेवल मशीनरी टू रीएड्रेस कंज्यूमर ग्रीवेंसेस। अब हम जो कंज्यूमर्स हैं, हमारी जितनी भी शिकायतें हैं उसको सॉल्व करने के लिए एक 3 टायर
मशीनरी मतलब एक पूरा सिस्टम एस्टेब्लिश्ड है जिससे हमारी जो कंज्यूमर की शिकायतें हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर 3 लेवल नहीं लिखा हुआ था, मैंने उसको समझाने के लिए लिखा है। 3 टायर मैकेनिज्म है या 3 टायर मशीनरी है, मतलब 3 लेवल्स की। ठीक है, ऐसे 3 हमारे पास अथॉरिटीज हैं, ऐसे 3 हमारे पास अथॉरिटीज है जिसके थ्रू हम हमारे ग्रीवेंसेस को यानी कि कंज्यूमर अपनी शिकायतों का सल्यूशन ले सकता है बिकॉज ऑफ दिस 3 टायर मशीनरी। 3 लेवल मशीनरी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो 3 लेवल मशीनरी याद रखना, 3 लेवल मशीनरी यहाँ पर एस्टेब्लिश की गई है, 3 टायर मशीनरी जिसको हम यूज कर हमारे जो कंज्यूमर की शिकायतें हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। और ये किस एक्ट के अंदर है? ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर बताया गया है। तो हम सभी जानते हैं, आगे की बात करते हैं कि हम सभी जानते हैं कि कंज्यूमर्स को 6 राइट्स अवेलेबल हैं, उनके 6 अधिकार हैं जो उनको याद रखने चाहिए हमेशा। और ये जो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पूरे इंडिया पर ये एप्लीकेबल है और इसमें ना सिर्फ फिजिकल ट्रांजैक्शंस या मैं कहूँ मैनुअल ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ये जो एक्ट है ये ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस जो हम अभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं उन पर भी ये वाला एक्ट एप्लीकेबल है। ठीक है, ये भी एक्ट उन पर भी एप्लीकेबल है। तो ये कुछ फीचर्स हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के। ठीक है, तो अब हमने बात करी थी कि कंज्यूमर को 6 राइट्स अवेलेबल है, तो अब हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये 6 राइट्स कौन से हैं। देखो, ये जो 6 राइट्स जो कंज्यूमर को है, यहाँ पर मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की है, सभी हम वैसे कभी ना कभी हमने पढ़ा ही है। ठीक है, तो पहला जो राइट है वो है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी मतलब कि जो भी कंज्यूमर गुड्स खरीद रहा है या सर्विस ले रहा है वो हार्मफुल ना हो उसके लिए। ठीक है, वो उसको एक अधिकार है कि वो जो भी चीज खरीदे उसको लेकर वो सेफ रहे, उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, कंज्यूमर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। फिर नेक्स्ट इज राइट टू इंफॉर्मेशन, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड या जो भी सर्विस वो यूज कर रहा है उससे रिलेटेड सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो उस कंज्यूमर को पता होनी चाहिए। इसीलिए जो मार्केटिंग में हम लेबलिंग का यूज करते हैं, ठीक है, जो पैकेजेस पर हमारी पूरी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन। ये कंज्यूमर का राइट है कि उसको पता होना चाहिए कि वो क्या प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद क्योंकि आज का जो एरा है मार्केटिंग का, जो मार्केट जहाँ पर ग्रो कर रहा है, ग्लोबल मार्केट हो रहा है। ठीक है, हम लोग इंटरनेशनल मार्केट्स की बात कर रहे हैं, हम लोग डोमेस्टिक मार्केट में भी काफ़ी वैरायटी दे रहे हैं कंज्यूमर को, तो ही हैज़ अ राइट टू मेक चॉइसेस। इतनी वाइड वैरायटी में उसको एक राइट है कि वो जो भी प्रोडक्ट खरीदना चाहे उसके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं जिनमें से वो अपने लिए प्रोडक्ट चूज कर सकता है, तो ही हैज अ राइट टू मेक चॉइस। ठीक है, फिर राइट टू रिप्रेजेंटेशन या राइट टू बी हर्ड। अब सपोज वो किसी प्रोडक्ट से नाखुश है तो उसका ये अधिकार है कि वो किसी न किसी अथॉरिटी के सामने जाकर के वो क्या करे, अपनी शिकायत दर्ज करे, और सामने वाले की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको सुने। तो इट इज राइट टू बी हर्ड। कुछ भी शिकायत है तो वो सामने वाले को जाकर के बता सकता है कि मेरे को ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा या आपके प्रोडक्ट में ये दिक्कत है। तो ही हैज अ राइट टू रिप्रेजेंटेशन, वो रिप्रेजेंट कर सकता है खुद को कि उसको क्या प्रॉब्लम है, और सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सुने। सो ही हैज अ राइट टू बी हर्ड। ठीक है, आई होप ये चारों राइट क्लियर है। फिर राइट टू सीक रीएड्रेसल। राइट टू सीक रीएड्रेसल का मतलब होता है नुकसान भरपाई करना। जो भी उसको नुकसान हुआ होगा उससे रिलेटेड, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, या जो भी उसकी शिकायत है उसको पूरी तरह से रिजॉल्व करना है। इसीलिए तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में और 1986 के
एक्ट में भी जो 3 टायर मैकेनिज्म था, 3 टायर जो हमारी ये थी, क्या थी, मशीनरी थी, राइट, मशीनरी थी, तो वो एस्टैब्लिश की गई थी टू रिजॉल्व द ग्रीवेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स। तो ही हैज अ राइट टू सीक रीएड्रेसल, जो भी उसको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो सामने वाले अथॉरिटीज से मांग सकता है। ठीक है, अब ये अथॉरिटीज कौन सी होंगी ये हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड द लास्ट राइट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को एजुकेट करना, उसको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी देना है ना, उसको अपने एज ए कंज्यूमर उसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या राइट्स हैं, ये सब उसको एजुकेट करना। तो ये भी उसका एक क्या है, कंज्यूमर का एक राइट है, दैट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो आई होप आपको ये 6 राइट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो कंज्यूमर के जो राइट्स हैं वो तो हमको मतलब वो उसका अधिकार है, वो उसको पता होना चाहिए कि मेरे पास ये भी राइट अवेलेबल है। बट अगर हम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पर अगर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो कंज्यूमर जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है, कंज्यूमर जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या याद में रख करके उसको वो प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। तो ये यहाँ पर कुछ लिस्ट बनी हुई है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर क्या है कि कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज या यूजेस राइट्स, जो अभी 6 राइट्स हमने पढ़े उसको पता होना चाहिए कि मेरे पास ये राइट अवेलेबल है, और जब भी जरूरत पड़े तो उसको वो राइट को यूज करना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, वो कंज्यूमर के लिए ही राइट है। ठीक है, तो वो उसका अधिकार है, वो उसको यूज करना चाहिए, राइट। फिर कंज्यूमर मस्ट बी कॉशियस, जब भी वो खरीद रहा है सामान तो वो बड़े ही सावधानी से खरीदे। ठीक है, बड़े ही सावधानी से खरीदे, जो भी वो प्रोडक्ट खरीद रहा है या सर्विस ले रहा है तो वो सावधानी बरतेगा। ठीक है, फिर अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी कुछ शिकायत है, तो ही कैन मेक एन अपील, ही मे प्रिफर एन अपील बिफोर द कंसर्न्ड अथॉरिटी। अब ये अथॉरिटीज कौन सी हैं, क्या मशीनरी है, वो हम आगे वीडियो में तो डिस्कस करेंगे ही। तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है तो वो अथॉरिटी के सामने अपील कर सकता है ना। और उसकी जो ग्रीवेंसेस हैं, जो उसकी शिकायतें हैं, वो भी सच्ची होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, ताकि वो उस पर जो भी सॉल्यूशन बन रहा है, जो भी उसका वो ले सके। ठीक है, जो भी कंपनसेशन बन रहा है, रीएड्रेसल बन रहा है, वो ले सके। फिर नेक्स्ट है कि ही मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, है ना। तो वो क्वालिटी के प्रति वो सजग होना चाहिए कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट मैं खरीदूं जिससे कि मेरे को भी सेफ रहे, है ना, मेरे को नुकसान ना पहुंचे। तो ही मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, अच्छी क्वालिटी का ही प्रोडक्ट उसको खरीदना चाहिए। दे शुड नॉट बी कैरीड अवे बाय एडवर्टीजमेंट्स, जो कंज्यूमर्स हैं वो मतलब एडवर्टीजमेंट्स, देखो एडवर्टीजमेंट्स में तो वो मतलब अपने प्रोडक्ट को बड़ा चढ़ा के ही दिखाएंगे, बट एडवर्टाइजमेंट में भी वो मतलब बहकावे में नहीं आना चाहिए उनके, है ना। जो एडवर्टीजमेंट में दिख रहा है वो उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए, और ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फिर इंसिस्ट ऑन कैश मेमो या इनवॉइस, जो भी वो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसके बदले में एक इनवॉइस, एक प्रूफ होना चाहिए उसके पास, जो कि वो कभी भी यूज कर सकता है। तो उसके पास प्रूफ होना चाहिए कि मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा है, और मतलब मैंने इतना पैसा खर्च किया है। तो उसके लिए उसके प्रूफ क्या रहेगा, उसके पास वो इनवॉइस रहेगा जो वो सेलर से डिमांड कर सकता है। ठीक है, फिर चेक फॉर क्वालिटी मार्क्स, तो ही मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। अब क्वालिटी कॉन्शियस में क्या है कि कुछ मार्क्स होते हैं, ठीक है, कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट्स पे होते हैं, तो उसको उस बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो कौन से मार्क्स है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो है ये एग मार्क, यहाँ पे दिख रहा है एग मार्क, येलो कलर का एग मार्क। तो ये होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे होता है, तो कोई भी अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसको ये मार्क चेक करना चाहिए कि फिर ये दिखाता है कि जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो दैट इज एग मार्क।
ठीक है। फिर यहाँ पर आप आएंगे BIS मार्क, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मार्क है ये, मानक पथ प्रदर्शक ऐसा मार्क है ये, जो गोल्ड पर होता है, जो कि गोल्ड की क्वालिटी को दिखाता है, ठीक है। ये ऐसा ट्रायंगल शेप का होता है, ठीक है। ये यहाँ पर है BIS मार्क। फिर यहाँ पर एक मटकी की तरह ग्रीन कलर का मार्क आप देख रहे हो, ये है इको मार्क। इको मार्क मतलब कि ये जो आपका प्रोडक्ट है ये कैसा है, इको फ्रेंडली है, इसमें इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, तो दैट इज योर इको मार्क। याद रखना, ऐसी मटकी बनी हुई है और ग्रीन कलर की मटकी है, तो दैट इज इको मार्क, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हो ये ऐसा एक के ऊपर एक लाइंस है यहाँ पर, और ऐसा सर्कल टाइप बन रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये है वुल मार्क, जो कि वुल के प्रोडक्ट्स पे होता है ना। मतलब अपन बोल सकते हैं कि टेक्सटाइल्स पे होता है, या किसी भी आपको कपड़े पे मिल जाएगा जो वुल का बना रहता है, तो दैट इज अ वुल मार्क। वुल मार्क है ये। और यहाँ पर आप देख रहे हो ISI मार्क। ISI मार्क जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर होता है, ठीक है। जो आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हो उस पर जनरली आपको ये मार्क मिल जाएगा। तो ये सभी मार्क ये दर्शाते हैं कि जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो वो क्या है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। सो आई होप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ इसे आगे और शेयर कीजिएगा, हर एक कंज्यूमर तक पहुंचाइएगा, ताकि इन क्वालिटी चेक्स के बारे में उनको पता चले, उनकी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में उनको पता चले। और आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इसे शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसा अच्छा कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक भी दे दीजिएगा वीडियो को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।